इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ जंग 5 दिनों के लिए रोक रहे हैं और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। कहने को यह तस्वीर एआई जेनरेटेड है दोस्तों, मगर यकीनन यह लड़ाई जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी उसमें ईरान ने अमेरिका और इस्राइल, इस दुनिया की 2 महाशक्तियों को नाकों चने चबवा दिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम 5 दिनों के लिए इस जंग को रोक रहे हैं, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग रुकेगी तो हमारी शर्तों पर रुकेगी, इस्राइल को समझौते करने पड़ेंगे। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते, और मैं चाहूंगा उनके ऐलान के एक एक शब्द पर गौर किया जाए जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में चल रही दुश्मनी को पूरी तरह खत्म करने को लेकर काफी अच्छे और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। इन गहरी, डिटेल्ड और कंस्ट्रक्टिव चर्चाओं का माहौल को देखते हुए जो पूरे हफ्ते जारी रहेंगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सभी मिलिट्री हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। यह फैसला चल रही बातचीत और मीटिंग्स की सफलता पर निर्भर करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। आपकी स्क्रीन पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी को एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा, ट्रंप को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से पीछे हटना पड़ा क्योंकि ईरान की मिलिट्री धमकियां अब सच में भरोसेमंद लगने लगी थीं। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स का दबाव और अमेरिका व वेस्ट में बॉन्ड्स से जुड़ा खतरा भी बढ़ गया था, जो इस पीछे हटने की एक बहुत बड़ी वजह बना। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ मीडिएटर्स के जरिए तेहरान को मैसेज भेजे गए और साफ जवाब यही रहा कि हम तब तक डिफेंड करते रहेंगे जब तक जरूरी स्तर का डेटेरेंस हासिल नहीं हो जाता। और यकीनन दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की जमकर पिटाई हुई है। मैं आपको प्रेस टीवी का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुवैत के आसमान पर देखिए किस तरह से एक और अमेरिकी विमान F-15 विमान जो है वो गिर जाता है। अब अमेरिका इन खबरों से ही पूरी तरह से इनकार कर रहा है, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ट्रंप झुके तो यकीनन ईरान कभी भी नहीं झुका और कभी भी नहीं हारा।